Please. Thank you so much, Dr. Ranjit Patil sir, Dr. Kale sir, Dr. Naresh Bajaj sir, Dr. Anup Kothari sir, Dr. Rathi sir, and Dr. Pradnya ma'am and Dr. Anjali ma'am. And डॉक्टर सुनील सर का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ। सालों का है एंड डायबिटीज़ रिवर्सल ये एक नया कॉन्सेप्ट है। वेट लॉस, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इससे डायबिटीज़ पूरी तरीके से रिवर्स कैसे किया जा सकता है या फिर मेडिसिन कम की कैसे की जा सकती है, इसमें मैंने पहले काम किया है एंड मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि हम ऐसा प्रोजेक्ट अकोला में कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा उनको ये आइडिया एंड इसके बेनिफिट्स सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है। इसके बेनिफिट्स जैसे हम डिस्कस करेंगे, इसके बेनिफिट्स ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, काफ़ी बड़ा स्कोप है इसके बेनिफिट्स का। तो आज का क्वेश्चन है, कैन डायबिटीज़ बी रिवर्स्ड? इसका आंसर है यस। काफ़ी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती बिकॉज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं जनरली फोकस किया जाता है ट्रीटमेंट पे, ना कि उसके प्रिवेंशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है एंड कैसे हम अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए बिकॉज कोरोना का सिचुएशन था, हमें लिमिट करना पड़ा 50 पार्टिसिपेंट्स के लिए एंड रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया। इनफैक्ट 55 पार्टिसिपेंट्स हो गए एंड हमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स को मना करना पड़ा कि वी हैव रीच्ड अ लिमिट, हम इसके आगे नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच फॉर दैट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, सबसे पहले डायबिटीज होता क्या है, सबसे पहले जाने क्यों होता है डायबिटीज। हमें पता है कि हमारे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है एंड इंसुलिन का काम है शुगर मेंटेन करना। आप जब भी कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग, पानी के अलावा आप कुछ भी लें, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, राइस हो, कुछ भी हो, वो अपने शरीर में जाके ग्लूकोज बनता है, शुगर बनता है। कुछ भी आप खाएं एंड वो ब्लड में जाता है एंड उसका जो ट्रांसफर है ब्लड से उसको यूटिलाइज करने के लिए जो ट्रांसफर होता है वो काम होता है इंसुलिन का। तो सो आपने कुछ भी खाया, वो ब्लड में चला गया, ग्लूकोज बन गया एंड ग्लूकोज से जहां ग्लूकोज को यूटिलाइज होना है, मसल्स, ब्रेन, लिवर, उसका ट्रांसफर में इंसुलिन का काम आता है। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो वो ट्रांसफर नहीं होएगा एंड एनर्जी लेवल्स, फिर वो मसल्स प्रोटीन को ब्रेक करेंगे एंड आपका प्रोटीन लॉस होएगा एंड वो शुगर यूटिलाइज नहीं होएगा। तो सबसे पहले वो ट्रांसफर में इंसुलिन का काम है। इंसुलिन नहीं रहेगा तो वो ट्रांसफर नहीं होएगा एंड वही एक्स्ट्रा ग्लूकोज अपने ब्लड में सर्कुलेट होते रहेगा। अगर आप पानी में शुगर डालते रहें, पानी गाढ़ा होता है, चाशनी बन जाती है। वैसे ही अगर शुगर ब्लड लेवल में ज्यादा है, शुगर गाढ़ा हो जाता है एंड वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो इजी वे टू अंडरस्टैंड है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस या गैप की वजह से डायबिटीज होता है। तो अगर मेरा इंसुलिन का डिमांड बढ़ जाए या फिर इंसुलिन का सप्लाई घट जाए तो डायबिटीज आ सकता है। मैंने आज सवेरे सब पार्टिसिपेंट्स से इंटरैक्ट किया एंड मैंने नोटिस किया काफी पार्टिसिपेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। तो एक इजी वे टू अंडरस्टैंड इज स्टॉक मार्केट। अगर कोई शेयर का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। अगर कोई शेयर बहुत अच्छा है, किसी को बेचना नहीं है, उसका सप्लाई कम हो गया तो स्टॉक का भाव बढ़ जाता है। तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई घट जाए, वैसे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर इंसुलिन का डिमांड बढ़ जाए या इंसुलिन का सप्लाई घट जाए तो आपकी शुगर बढ़ेगी। ये एक इजी वे टू अंडरस्टैंड है। ओवरवेट, सिडेंट्री लाइफस्टाइल एंड अनकंट्रोल्ड डाइट, ये सब डिमांड के एरिया में काम करते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो इंसुलिन का डिमांड बढ़ जाता है। अगर आपका लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, आप एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, अगेन आपका इंसुलिन का डिमांड बढ़ जाता है। अगर आपका डाइट अनकंट्रोल्ड है तो अगेन इंसुलिन का डिमांड बढ़ जाता है। आज का फोकस मेन रहेगा मैं डिमांड कैसे कम करूं एंड शुगर का डिमांड कम करके इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कैसे कम करूं एंड शुगर्स को कैसे नॉर्मल लाऊं। सप्लाई होता है बॉडीज ओन इंसुलिन, इस पे
लिमिटेड स्कोप है नॉन फार्माकोलॉजिकल, दवाइयों के अलावा इधर स्कोप कम है, इसलिए हमारा फोकस मेनली आज डिमांड पे रहेगा। नेक्स्ट, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। लेफ्ट साइड में आप ये देखेंगे तो डायबिटीज जब डायग्नोस हुआ, ठीक है, आप जैसे मैंने बताया येलो लाइन है जो ऊपर वाले ग्राफ में, वो अपनी शुगर की लाइन है, एंड ये ब्लू वाली लाइन है वो इंसुलिन डिमांड की लाइन है। पॉइंटर है, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। तो ये आप ब्लू कलर की लाइन देखेंगे, ये जैसे बढ़ रही है। सबसे पहले डायबिटीज चालू होने से बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 5 to 15 ईयर्स पहले, सबसे पहले डिमांड बढ़ता है, इंसुलिन का डिमांड बढ़ता है। तो डिमांड बढ़ गया तो शरीर के पास कैपेसिटी है इंसुलिन सप्लाई बढ़ाने की ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स। तो जो सप्लाई है इंसुलिन लेवल रेड लाइन में है, तो शुरू में तो बढ़ जाता है एंड डिमांड सप्लाई में गैप नहीं बनता है। तो शरीर, ये जो स्टेज है ये प्री डायबिटीज स्टेज का है, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया। अब इंसुलिन सप्लाई बढ़ गया तो शुगर तो मेंटेन हो गई, बट इंसुलिन गले के पीछे जो कालापन आता है वो इंसुलिन की वजह से होता है, एंड दैट इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जितना अपने बॉडी में इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा बन रहा है। तो जैसे ये लाइन से अपने को देखते हैं कि ऑलमोस्ट इंसुलिन का सप्लाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाता है एंड वो मेंटेन करता है, बट कोई लिमिट के बाद, ऑलमोस्ट ये प्रोसेस चालू होने के 5 से 10 साल बाद अपना शरीर मेंटेन नहीं कर पाता है वो इंसुलिन को। तो आपको दिख गया कि जैसे इंसुलिन का सप्लाई कम होने लग गया, बट डिमांड तो उतना ही रह गया। तो ये जो गैप बनने लगा, इसका मतलब शुगर बढ़ने लगे एंड डायबिटीज आ गया। तो ये देखेंगे, ये डायबिटीज की शुरुआत हुई। तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोसेस है डायबिटीज की शुरुआत होने से ऑलमोस्ट 10 से 15 साल पहले से चालू होता है। तो हमारा एक्शन अगर इधर हो तो मैं डायबिटीज को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकता हूं। जब डायबिटीज चालू हुआ, जनरली डिटेक्ट शुरुआत में तो होता नहीं है, बिकॉज सिम्टम्स आने में टाइम लगता है। सिम्टम्स आते आते 5 से 10 साल निकल जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो एरिया है, जब शुगर का गैप, शुगर बढ़ने लगे, सिम्टम्स आने में टाइम लगता है, जब तक आपको पता चलता है ऑलमोस्ट 10-15 साल निकल गए रहते हैं। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ा, इंसुलिन का सप्लाई कम होते जाता है, बट डिमांड उतना ही रहता है। तो आज जब मैंने इंटरैक्ट किया सब पेशेंट्स से, सब पार्टिसिपेंट्स से, मैंने नोटिस किया हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। एक है जो बहुत साल से डायबिटीज है उनको। अब बहुत साल से डायबिटीज है तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? जैसे मैंने बताया, सप्लाई के लिए मैं दवाइयों के अलावा मेरे पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैं डिमांड में, उनका डिमांड अगर कम कर दूं तो ये गैप कम हो जाएगा, तो उनके लिए मैं उनकी दवाइयां कम कर पाऊंगा। तो जो ग्रुप है ऑलमोस्ट 10-15 साल 20 साल से डायबिटीज है, उनका सप्लाई करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कम है, बट मैं डिमांड कम कर सकता हूं। एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इससे डिमांड कम हो सकता है, ये गैप कम हो जाएगा तो शुगर उनकी नॉर्मल आ जाएगी। सेकेंड ग्रुप है जिसका डायबिटीज अभी पता चला है, तो उसमें देखेंगे ये गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इतना नहीं है। तो अगर मैंने डिमांड को कम कर दिया तो वापस सप्लाई एंड डिमांड मैच हो जाएगा, शुगर्स नॉर्मल हो जाएंगे एंड उनका सप्लाई मेंटेन रहेगा आगे 10-15 साल तक। तो उनके लिए, ये ग्रुप के लिए मैं दवाई बंद कर सकता हूं अगर मैंने डिमांड कम कर दिया, एंड उनका इंसुलिन रिजर्व, जो शरीर का खुद का इंसुलिन रिजर्व है, वो लंबे समय तक चलेगा। तो मैं उनके कॉम्प्लिकेशंस डिले कर सकता हूं, उनके ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट पोस्टपोन कर सकता हूं। एंड जो तीसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, इनफैक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको डायबिटीज आया नहीं है, बट वो प्री डायबिटीज स्टेज में है और उनको रियलाइज हुआ है कि हमारा वजन ज्यादा है, इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। ये सबसे अच्छा ग्रुप है एक्शन लेने के लिए। अगर मैंने इनका डिमांड अभी कम कर दिया तो उनका मैं सप्लाई लंबे समय तक रख पाऊंगा एंड उनका मैं डायबिटीज ऑनसेट डिले कर पाऊंगा या पोस्टपोन कर पाऊंगा। सो सबसे अच्छे ग्रुप है ये वाले, एंड जिसका रिसेंटली डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, मैं उनका डायबिटीज रिवर्स कर सकता हूं। एंड जो
काफ़ी एडवांस स्टेज में है डायबिटीज़ के लिए, मैं उनकी मेडिसिन कम करने में हेल्प कर सकता हूँ। एंड आप देखेंगे जब तक अपने को डायबिटीज़ पता चलता है तब तक शरीर का इंसुलिन सप्लाई या इंसुलिन रिजर्व ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। जब तक हमारा डायबिटीज़ हमें जब पता चलता है तब तक ऑलमोस्ट इंसुलिन रिजर्व हाफ हो चुका है, मतलब डैमेज ऑलमोस्ट 15-20 साल से ऑलरेडी चालू है। एंड आप देखेंगे डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो शुरुआत, डायबिटीज की शुरुआत होने से पहले आप देखेंगे दोनों कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज का डायग्नोसिस से 5 से 10 साल पहले प्रोसेस चालू हो जाता है। इनफैक्ट प्री डायबिटीज स्टेज में प्रोसेस चालू हो जाता है। सो अगर मैंने इधर एक्शन लिया तो मैं उनका डायबिटीज तो रिवर्स कर ही रहा हूं, बट उनके कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट कर रहा हूं। तो मेरा टारगेट रहेगा हम इधर एक्शन लें एंड उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करें। सॉरी ये स्लाइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बट जरूरी था। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम सब जानते हैं, डायबिटीज हार्ट अटैक करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, किडनी में प्रॉब्लम करते हैं, बट मेरे को 2-3 कॉम्प्लिकेशंस पे फोकस करना था, स्पेशली पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या डायबिटिक फुट। हमें सबको नॉलेज है कि डायबिटीज से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? कोई जो आर्टरी है, ब्लड सप्लाई है, वो ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। बट जो हमें नहीं पता, ये जो ब्लड सप्लाई है जो हार्ट में सप्लाई करते हैं, ब्रेन में सप्लाई करते हैं, वो अपने पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं, अपने पाँव में भी सप्लाई करते हैं। बट तो जैसे हार्ट आर्टरी में ब्लॉक हार्ट में आ रहा है, ब्रेन में आ रहा है, वैसा ही ब्लॉक पाँव में भी होता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। बट जब पाँव में ब्लॉक हो गया, जनरली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, आपको थोड़े क्रैम्प्स आएंगे रात में, या फिर झुंझुनाहट होएगी, या फिर पाँव ठंडे फील होंगे, पर ये सब इतने सटल सिम्टम्स है कि आप उतना अटेंशन नहीं पे करते। आप अगर हार्ट अटैक आया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये बहुत सीरियस है। आपके अगर पाँव ठंडे हो गए तो आप बोलेंगे कि ठीक है पाँव ठंडे हैं तो क्या हुआ, बट ये भी एक हार्ट अटैक के तरह ही, ये पाँव का हार्ट अटैक आप बोल सकते हैं, पाँव का सर्कुलेशन कम हो रहा है एंड इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। एंड अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये डायबिटिक फुट होके उंगलियां काटना, एम्प्यूटेशन होना, जो बहुत सिवियर होते हैं केसेस, उसमें एम्प्यूटेशन, पाँव कट जाना। अगर पाँव कट गया तो फिर आप समझ सकते हैं लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे आप हार्ट के लिए टेस्टिंग करते हैं, हार्ट के लिए एंजियोग्राफी कर सकते हैं, स्ट्रोक के लिए सीटी एंजियो कर सकते हैं, बट पाँव के लिए कैसे कर सकते हैं? पाँव के लिए अपन इतना ध्यान नहीं देते, बट थोड़े सिंपल स्टेप्स हैं, अगर हमने उतना ध्यान दिया 90% ऑफ फुट डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड। हर एक डायबिटिक पेशेंट को 10-12 साल में पाँव में झुंझुनाहट होने लगती है, पाँव में नमनेस होने लगती है। तो इनफैक्ट अगर वो गर्म सरफेस पे बेयरफुट चले, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सरफेस गर्म था, उनको ठंडे गर्म की क्षमता चली जाती है। तो हम उनको बोलते हैं कि कभी बेयरफुट वॉकिंग, इवन घर में भी बेयरफुट वॉकिंग नहीं कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। कभी भी गर्म पानी अगर यूज करें तो किसी को, रिलेटिव को बोलिए कि चेक करें पानी गर्म है कि ठंडा है, क्योंकि उनको परसेप्शन कम हो जाता है, उनको समझता नहीं है कि पानी गर्म है ठंडा है, एंड वो अपने पे डाल देंगे, बर्न्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी भी उनको बेयरफुट नहीं चलना है। स्पेशल शूज होते हैं डायबिटिक शूज, जिसमें सरफेस सॉफ्ट रहता है एंड सामने का टो बॉक्स जो होता है, आजकल बहुत फैशन है कि जो अपन जूते पहने वो सामने से पॉइंटेड हो, बट सामने से पॉइंटेड होने की वजह से उंगलियां बहुत क्लोज हो जाती है एंड वो फ्रिक्शन के वजह से कॉर्न्स आ सकते हैं, कैलिस आ सकते हैं, जख्म हो सकती है, एंड बिकॉज सर्कुलेशन कम हुआ हुआ है वो हील नहीं होंगे एंड फिर वो कॉम्प्लिकेशन होके एम्प्यूटेशन, सिवियर कॉम्प्लिकेशन। तो उनको जूते लेते समय ध्यान रखना है कि जूते का साइज एक साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जूते का साइज, जब भी आप शूज खरीदने जाएं, कोशिश कीजिए आप शाम को जाएं, क्योंकि दिन में सूजन पाँव में कम रहती है, शाम में बढ़ती है, तो साइज पाँव का शाम में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जूते अगर खरीदने जाएं तो शाम को खरीदे, एक साइज बड़ा खरीदे, सामने जो शू का फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा ब्रॉड होए, वो नैरो नहीं होए, जिससे कि उंगलियों में गैप रहे। पाँव को
मॉइस्चराइज करे, क्योंकि डायबिटीज वाले का सर्कुलेशन कम होने से पाँव ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से स्किन लूज हो जाती है एंड उधर इन्फेक्शन होने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हुआ अबाउट फुट। दूसरा चीज़ मैं फोकस करना चाहता हूँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी। हम सब जानते हैं कि विजन लॉस का मोस्ट कॉमन कारण है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। उसके लिए हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चेकअप करा लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, आँख की रोशनी आ जाती है। बट डायबिटिक रेटिनोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पता भी नहीं चलेगा एंड सडनली इट में प्रेजेंट विथ ब्लाइंडनेस। इनफैक्ट ये ब्लाइंडनेस टॉप 3 रीजंस है वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस कॉज करने में, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी 90% प्रिवेंटेबल है। आपको हर साल एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए चेकअप कराना है। अगर आप ये रेगुलरली करें, अर्ली स्टेज में कुछ पिकअप हो जाए, उस पे एक्शन लेके उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए देन विजन वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड विजन कितना इंपॉर्टेंट है ये सब हम जानते हैं। बाकी हार्ट एंड स्ट्रोक का आप सब जानते हैं, किडनीज पे असर आता है। काफ़ी बार पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आप डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ लिख रहे हैं, ये किडनी तो खराब नहीं करेंगे। डायबिटीज़ किडनी खराब करते हैं, मेडिसिन नहीं, राइट। इनफैक्ट नई मेडिसिन आ गई है जो किडनी फंक्शन प्रिजर्व करते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या किडनी का बीमारी प्रिवेंट करते हैं। तो डायबिटीज की मेडिसिन किडनी की बीमारी कॉज नहीं करते। इनफैक्ट डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज किडनी पे असर करता है। बट काफी बार होता है कि जब किडनी खराब हो जाती है तब मेडिसिन काम नहीं कर पाती, तो ये कंफ्यूजन काफी पेशेंट्स में आता है। नेक्स्ट, काफी पेशेंट्स बोलते हैं कि डायबिटीज आज से 50 साल पहले तो होता नहीं था, ये एक डॉक्टर्स ने क्रिएट की हुई बीमारी है। तो व्हाई इज डायबिटीज ऑन अ राइज? अगर आप 1000 साल पहले जाएं, कॉन्सेप्ट आप 1000 years बैक का देखेंगे, फूड वॉज नेवर इजीली अवेलेबल। खाने के लिए उन्हें हंट करना पड़ता था या फार्मर्स को खाना एक्चुअली ग्रो करना पड़ता था। एंड आज का समय ऐसा है, फूड इजीली अवेलेबल है, आपको जब चाहिए खाना मिल जाए। इनफैक्ट आज तो होम डिलीवरी भी हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, घर पे डिलीवर होएगा। तो प्रॉब्लम इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर रंजीत पाटिल ने बोला, ग्रीड एंड नीड। आजकल हम खाना प्लेजर के लिए खाते हैं। खाना इनफैक्ट हिस्ट्री 1000 साल पहले, 2000 साल पहले आप जाएंगे, फूड वॉज फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी था। खाना वॉज नॉट मेंट टू बी अवेलेबल इजिली। जब हंट किया तब मिला, कोई दिन हंट नहीं किया, कोई दिन अनाज नहीं उगा तो खाना नहीं रहेगा। एंड यही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने बहुत डाइट सुने रहेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, दीक्षित डाइट, ये सब डाइट यही कॉन्सेप्ट पे है कि हम खाना कैसे कम करें। काफी डाइट्स है, जैसे आज से 15 साल पहले जब मैं पढ़ाई मेडिकल एजुकेशन एंटर कर रहा था, घर पे फास्टिंग का बहुत ट्रेंड था। तो मैं मेरी मॉम को बोलता था कि आप इतना फास्ट क्यों करते हो। बट अभी मुझे समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग हमारे एंसेस्टर्स ने उसे रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से लिंक करके अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया था। एंड अभी मुझे समझ आता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हफ्ते में एक बार फास्ट कीजिए, महीने में 1-2 बार फास्ट कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आया है। दे हैव, अपने एंसेस्टर्स को रियलाइज हुआ है इसका इंपॉर्टेंट, ये अपने लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कैलोरी डेंस फूड, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको 10 किलो गन्ना दूं, गन्ने का रस, गन्ना, 1 किलो शुगर दूं या एक बर्फी दूं, आप क्या खाओगे? ऑब्वियसली आप बर्फी उठाओगे, आप 1 किलो शक्कर तो नहीं खाओगे, आप 10 किलो गन्ना नहीं खाओगे। ये अपना ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। पहले बिकॉज खाना इजीली अवेलेबल नहीं था, इट वाज लाइक अ रिवॉर्ड। खाना अपने ब्रेन से, रिवॉर्ड सेंटर से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। तो अगर आप खाएंगे, आपको आपके रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेशन मिलेगा, तो
ये अपना एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपन चाहेंगे कि कैलोरी डेंस फूड अपन लें। ये जो फास्ट फूड है या फिर मिठाइयाँ हैं, दे आर कैलोरी डेंस। ये अपना नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि हम चाहेंगे कि वो बर्गर खाएं या फास्ट फूड खाएं या फिर मिठाई खाएं, बट हमें इसे कंट्रोल करना है। यही कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल चेंज, जिसका जिक्र प्रज्ञा मैडम करेंगे। हमें फूड एंड कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने प्लेजर सेंटर को सेपरेट ऐसे समझा जाए कि फूड अलग है एंड फूड प्लेजर के लिए नहीं खाना चाहिए, फूड सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे आप देख सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री हो गई है। डेस्क जॉब है, कंप्यूटर पे काम है, तो कुछ एक्टिविटी होती ही नहीं है। सो दैट अगेन इंक्रीजेस डिमांड फॉर इंसुलिन एंड ये गैप बढ़ा के डायबिटीज कर रहा है। सो फूड, डाइट एंड एक्सरसाइज ये कोर है आपके डायबिटीज रिवर्सल मैनेजमेंट में, एंड जिसका डिस्कशन प्रज्ञा मैडम एंड डॉक्टर नरेंद्र राठी करेंगे डिटेल में। जैसे ये प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है, डायबिटीज रिवर्सल का तो मैंने डिस्कशन कर दिया, डायबिटीज मेडिसिन मैं कम कर सकता हूं, बट इसका स्कोप गोज बियॉन्ड जस्ट डायबिटीज। इससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कम हो सकता है जिससे आपकी स्लीप अच्छी होगी, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। जैसे डॉक्टर अनूप कोठारी सर ने डिस्कस किया कि कोविड में मॉर्टैलिटी या फिर कॉम्प्लिकेशंस किस में आ रहे हैं, कौन से ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में आ रहे हैं, डायबिटीज, ओवरवेट पेशेंट्स। क्यों? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम है। तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको शुगर कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको वेट लॉस चाहिए। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड रिसर्च ने बताया है कि अगर आपका वेट लॉस होएगा, शुगर्स कंट्रोल रहेंगे, इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे, तो उससे उसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी है, आपका लाइफ भी लंबा होएगा। सो नॉट जस्ट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपकी ओवरऑल हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, एंड आप लंबे समय के लिए हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया कि आप आज से, हम उम्मीद करते हैं आप आज से हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। आपकी करंट ट्रीटमेंट चालू है, काफ़ी पेशेंट्स इंसुलिन पे है, काफ़ी पेशेंट्स स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे है। सो मुझे बोला गया था कि मैं एक हाइपोग्लाइसीमिया में भी थोड़ा डिस्कस करूं, क्योंकि आप हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब शुगर कम हो जाता है, शुगर 70 से कम हो जाता है तो बॉडी रिएक्ट करने लगता है, बिकॉज बॉडी को ग्लूकोज चाहिए फॉर देयर रेगुलर एक्टिविटी। तो अगर शुगर कम होने लगेगा तो बॉडी सिम्टम्स थ्रो करेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा शुगर लो हो रहे हैं, एंड लो शुगर्स आर मोर डेंजरस देन हाई शुगर्स। हमें शुगर्स नॉर्मल रखना है, ये हमारा टारगेट है। तो लो शुगर्स के क्या सिम्टम्स रहते हैं? सबसे बेसिक सिम्टम, जैसे जब शुगर से 100 से 70 पहुंच जाता है तो अपने ब्रेन को पता चलता है कि शुगर कम हो रहा है, एंड वो अपने ब्रेन अपने को बताता है कि जल्दी कुछ खा लीजिए, नहीं तो शुगर्स 70 से और ड्रॉप हो जाएंगे, एंड ड्रॉप होने नहीं चाहिए। तो सबसे कॉमन सिम्टम आता है इंक्रीज्ड हंगर। काफ़ी पेशेंट्स ने बोला मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे खाना पड़ता है। तो उन्हें सबसे पहला चीज चेक करना चाहिए, ये हंगर ऑर्डिनरी हंगर है या ये हंगर शुगर कम होने वाली हंगर है। बिकॉज अगर शुगर कम होने वाली हंगर है देन हम ट्रीटमेंट उनकी कम करेंगे, एंड अगर ऑर्डिनरी हंगर है देन उन्हें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। सो सबसे पहला सिम्टम आता है इंक्रीज्ड हंगर, क्योंकि 70 से नीचे चले गए तो शुगर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर समझो 70 से और कम होने लगे तो सिम्टम्स आते हैं स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी। ये सेकंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है अपने बॉडी के लिए। स्वेटिंग होने लगती है, कोल्ड स्वेट्स, आप नॉर्मल टेम्परेचर है, सब अच्छा है, अचानक स्वेटिंग हो गई। क्यों हुई? जनरली शुगर्स जब कम होते हैं देन स्वेटिंग सिम्टम्स होते हैं, देन तुरंत
अगर आपको स्वेटिंग जैसा लग रहा है, या फिर अगर और सिवियर हो जाए, शुगर 60 से 50 पहुंच गए, 40 पहुंच गए, देन आपको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्लीपीनेस, इरिटेबिलिटी, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए फंक्शन होने के लिए। एंड जैसे जैसे शुगर्स कम होते हैं, ब्रेन में सप्लाई कम हो जाता है, एंड आपको चक्कर आना, सुस्त हो जाना, मूड चेंज हो जाना, ये सब हो सकता है। एंड सिवियर केसेस में काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन करके कि ये दोपहर में सोए और उठे ही नहीं, रिलेटिव्स बोलते हैं उठे ही नहीं, एंड हमें उनके मुंह में ग्लूकोज रख के फिर वो उठे। ये सिम्टम है, क्लासिक सिम्टम है ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जो नहीं होना चाहिए। अब हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट कैसे किया जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए? आपकी अगर शुगर्स आपको रेगुलरली चेक करने हैं, अगर शुगर्स कम हो रहे हैं, देन आपकी ट्रीटमेंट कम, आपके फिजिशियन ट्रीटमेंट कम करेंगे। अगर समझो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आपने शुगर चेक किया 70 आया, आपने शुगर चेक किया 60 आया, तो क्या करना है मुझे? काफ़ी बार पेशेंट्स एक चॉकलेट खा लेते हैं, जो भी अवेलेबल रहता है चॉकलेट खा लेते हैं, या फिर जूस पी लेते हैं। इसका करेक्ट तरीका, हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करने का करेक्ट तरीका है, आप ग्लूकॉन डी का पाउडर हर डायबिटिक के पास, स्पेशली द सिवियर डायबिटिक्स, हमेशा उनके पॉकेट में ग्लूकोज पाउडर या ग्लूकॉन डी पाउडर हमेशा होना चाहिए। बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया आपको कब हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होए, आपको 2 चम्मच ग्लूकॉन डी या शुगर मुंह के नीचे, मुंह के अंदर रखने हैं या जीभ के नीचे रखने हैं। क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे, या आपने जूस पिया या आपने चॉकलेट खाई, वो पेट में जाएगा, पेट से एब्जॉर्ब होएगा, उसमें ऑलमोस्ट 15 मिनट निकल जाएंगे। बट अगर आपने ग्लूकोज पाउडर या शक्कर मुंह में ही रख दिया 2 चम्मच, वो ऑटोमेटिकली मुंह से ही एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में पहुंच जाएगा, एंड आपका हाइपोग्लाइसीमिया रिवर्स जल्दी होएगा। सो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए जैसे बोलते हैं कि चॉकलेट खा लो या फिर जूस पी लो, आइडियल तरीका है ग्लूकोज पाउडर मुंह के अंदर रखिए और मुंह से तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। एंड शुगर्स, आपने शक्कर खा ली, शुगर्स अपने को डॉक्यूमेंट करना है कि ये नॉर्मल हो गए कि नहीं। हमेशा ये जब शुगर खाते हैं आप, 2 चम्मच शक्कर खाएंगे, तो वो लो शुगर से नॉर्मल शुगर तो कर देगा, बट वो टेम्परेरी होएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, शक्कर खाने के बाद आपको एक उसको फॉलो अप, एक मील चाहिए, या फिर कुछ सब्सटैंशियल खाना जरूरी है, क्योंकि ये शुगर जो आपने शुगर से नॉर्मल किया है, वो वापस कम हो जाएगा अगर आप खाना नहीं खाए या नाश्ता नहीं लिए। तो आपको शक्कर खाने के बाद एक 10-15 मिनट बाद खाना बहुत जरूरी है। ये मैंने स्लाइड इसलिए डाली कि अपने सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी या डिजीज्ड, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। अभी बाय शो ऑफ हैंड्स कौन बोलेगा कि इसमें से हेल्दी कौन है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, कौन हेल्दी है इसमें? इनफैक्ट ये जो हमारा सोसाइटी में, हम जनरली जो चबी होते हैं बच्चे, या फिर जो ओवरवेट होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं अरे ये तो हेल्दी बच्चा है, राइट? एंड जो पतले होते हैं हम बोलते हैं ये तो बीमार है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। हमें समझना चाहिए कि हेल्दी एंड डिजीज में जो डिफरेंस है, जो हम हेल्दी समझते हैं वो डिजीज्ड है, बिकॉज इसमें वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है, एंड इसको 5-10 साल 15 साल 20 साल बाद डायबिटीज आने वाला है। एंड जिसे हम बीमार समझते हैं ही इज हेल्दी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है डिजीज्ड एंड हेल्दी, इसे हमें चेंज करना है, हमें माइंडसेट चेंज करना है। सबसे पहले हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है, एंड वही माइंडसेट हमें बच्चों पे एनफोर्स करना है। ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ स्कूल गया था, ये रिसेंटली मेरे पास आया था फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज, एंड हम साथ में स्कूल गए थे। ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद मैं उससे मिल रहा था, एंड उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया फेसबुक पे, एंड उसका प्रोफाइल पिक देखा तो मैंने उसको फोन किया कि सिर्फ तेको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, एंड दिस इज 4 जनरेशंस, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन एंड उसका सन। यू कैन सी कि
प्रॉब्लम सिर्फ पेशेंट में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे फैमिली में है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज प्रॉब्लम 7 साल के बच्चे को है। ऐसा आई डोंट थिंक लास्ट 20 साल में या 30 साल पहले हमने ऐसा देखा था जब बच्चे ओबीस या ओवरवेट होते थे। एंड दिस इज स्कैरी बिकॉज अभी से इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसका डिमांड अभी से ज्यादा हो गया है। एंड अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो प्रोबेबली इन 10-20 ईयर्स ही विल लैंड अप विद डायबिटीज। जनरली डायबिटीज हम समझते थे इज अ लाइफस्टाइल डिजीज या एज रिलेटेड डिजीज जो 50 के बाद 60 के बाद आएगी। बट मोर एंड मोर हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि डायबिटीज 40 ईयर्स के एज में आ रहा है। एंड प्रोबेबली इन अबाउट 10 ईयर्स टाइम ये 7 साल का बच्चा जब 17 या 20 साल का होएगा शायद ये भी डायबिटीज करके आ जाएगा। सो सिर्फ ये मेरे फ्रेंड को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट पूरे फैमिली को चाहिए एंड वो माइंडसेट को चाहिए। ये हेल्दी बच्चा नहीं है, इसे डायबिटीज आएगा इन 10-20 ईयर्स। एंड अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया प्रोबेबली इट विल बी टू लेट 10-20 ईयर्स फ्रॉम नाउ जब इसे डायबिटीज हो जाएगा। सो भले ही आज हम कोरोना के वजह से सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड कर पाए, बट ये सिनेरियो हमारे सबके आसपास, हमारे फैमिली में, हमारे नेबर्स में, हमारे सोसाइटी में आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे रहेंगे। एंड मैं चाहता हूं आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ आपके लिए ही नहीं बट आपके फैमिली के लिए ये लेके जाएं एंड इसे ये हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, फुल फैमिली की हेल्थ इंप्रूव होए। एंड इसके लिए आपको बहुत डॉक्टर्स ने बोला रहेगा डाइट एंड एक्सरसाइज की जरूरत है। हमारे पास आज 10 साल के डायबिटिक्स, 20 साल के डायबिटिक्स सब आज है हमारे साथ। एंड उन्हें डॉक्टर्स ने कम से कम इन लास्ट 10-20 ईयर्स एन नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें बोला रहेगा कि आपको डायबिटीज की जरूरत, आपको डाइट की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं आए। यू नीड द राइट मोटिवेशन। एंड इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है जहां आपका हेल्थ आज एट 3 मंथ्स एंड एट 6 मंथ्स असेस किया जाएगा। डॉक्टर प्रज्ञा जो ये इनिशिएटिव का कोर है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उनके हेड पे है। आप फॉलो अप रखिए, फॉलो अप कीजिए। एट 3 मंथ्स वील मीट अगेन, एट 6 मंथ्स वील मीट अगेन एंड होपफुली इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम आपने एटलीस्ट 5% वेट लॉस या 10% वेट लॉस अचीव कर दिया रहेगा। बिकॉज स्टडीज ने बताया अगर आप 5% वेट लॉस अचीव कर देते हैं, इफ यू आर से 100 किलोज, अगर आप 95 किलोज पे आ जाए, या फिर इफ यू आर 70 किलोज आप अगर 67 कर दें, 50% ऑफ टाइम्स आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। सो टेक होम मैसेज इज वेट लॉस एंड एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कोर है ये इनिशिएटिव का एंड आई होप ये हम अडॉप्ट करें एंड इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स आई होप जितने मैक्सिमम लोग का डायबिटीज रिवर्स हो जाए, मैं इसकी आशा करता हूँ। थैंक यू।